स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व से है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से अच्छा क्वेश्चन है और ये पूरी तरह से बेस्ड है आपका इनइक्वलिटीज़ के ऊपर। इनइक्वलिटीज़ का मतलब लेस और ग्रेटर का कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, है ना, x, y सच दैट y इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। कहने का मतलब यहाँ पे है आपको दो कर्व दिख रहा होगा, एक कर्व यहाँ पे है और दूसरा कर्व यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दो कर्व जो आपको दिख रहा है, इन दो कर्व से जो घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल है वही बताना है कि भाई आखिर इन दो कर्व से जो घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इनइक्वलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए एरिया बाउंडेड बाय कर्व में, ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व में जब इनइक्वलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सेम जैसे आप इक्वेशन के केस में लेकर के चलते हैं कर्व का इक्वेशन में, सेम वैसे ही करना है। थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना होता है, इनइक्वलिटीज के केस में सिर्फ रीजन ढूंढना होता है कि कौन सा पार्ट का हम लोगों को एरिया चाहिए, वो बाद वाला प्रोसेस होता है। पहले तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कर्व है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, तो गिवन कर्व्स आर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कर्व है, ये है एक्स स्क्वायर एंड दूसरा है y इक्वल्स टू मॉड x। ये दो कर्व है आपका, ठीक है। तो फिलहाल में आपको ये वाला जो है इसको इक्वल मान करके चलना है ड्रॉ करने के लिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, है ना, आपको क्या करना होगा, इक्वेशन ही लेना होगा, यानी कि y इक्वल्स टू आपको एक्स स्क्वायर लेकर के चलना होगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो आपका देख सकते हैं किसका ग्राफ है, मतलब किसका इक्वेशन है, तो आपको y पर पावर 1 है, इसलिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और ये आपका अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका किसका इक्वेशन है, अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए, तो अपवर्ड पैराबोला हम लोग कैसे बनाते हैं, टू डी फिगर है तो इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही दिखाना है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, तो यहाँ पे है। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा वाइड होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है भाई, तो y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखिए इस तरह से। फिर यहां से इसी के यहां से भी पास करेगा एक, ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका y इक्वल्स टू प्लस एक्स पार्ट के लिए होता है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स पार्ट के लिए होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे मोड x है ना, तो y इक्वल्स टू मोड x जब है, मोड x है तो यहाँ पे दो बात होगी ना, जब इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन y इक्वल्स टू प्लस एक्स होगा, और इफ x इज लेस देन 0 देन y इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा, ठीक है। और जब y इक्वल्स टू पॉजिटिव x होगा तो वो ग्राफ इधर जाएगा, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स जाएगा तो वो ग्राफ इधर जाएगा। तो दो सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे,
तो चलिए ये हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ से आप क्या कीजिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर भी देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। यहाँ पे आप ए ले सकते हैं, यहाँ पे बी ले सकते हैं। अब सवाल है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या था, y = x², ठीक है। तो y = x² है, तो y के जगह पर आप x यहाँ डाल सकते हैं, तो x = x², तो यहाँ पे x² - x = 0, तो x - 1 = 0, तो x का वैल्यू मिला 0 और 1, ठीक है। तो एक तो दो जगह काटा है ना, एक जगह यहाँ मूल बिंदु पर तो 0 और यहाँ के लिए हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0, और जाहिर सी बात है तब इसका क्या हो जाएगा तो -1,0 हो जाएगा। चलिए तो ग्राफ बन करके तैयार है हम लोगों का। कैसे किए, तो यहाँ से आइडेंटिफाई किए कि y = x² अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो पहले अपवर्ड पैराबोला बनाए, उसके बाद हम लोग y = mod x का ग्राफ खींचे। तो y = mod x का ग्राफ क्या होगा, तो मूल बिंदु से होते हुए इस डायरेक्शन में एक लाइन जाएगा और एक तो ई लाइन है ना, तो ये वाला होगा y = +x, ये वाला हो जाएगा y = -x, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों मिल करके है ना, इस रूप में जो मिल करके यही कहलाता है आपका y = mod x का ग्राफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब सवाल है कि किस साइड का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। किस साइड का एरिया फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इनइक्वलिटीज में चलते हैं। ये है, तो देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला के दोनों साइड का पॉइंट को रख करके चेक करेंगे, है ना, और तब देखेंगे कि कौन से मतलब कि पैराबोला का दोनों साइड का पॉइंट इसमें रख करके देखेंगे, जिस पॉइंट के लिए ये इनइक्वलिटी सत्य होगा, ट्रू होगा, उधर का एरिया ही हम लोगों का रिक्वायर्ड एरिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला 1 0 लेते हैं, ठीक है, 1 0 लेते हैं। तो 1 0 यदि लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे रखिए, तो 0 हो जाएगा y, ठीक है, यानी कि y के जगह पर 0 और x के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो क्या आप देख सकते हैं कि 0 जो है 1 से बड़ा या उसके बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। 0 कभी 1 से बड़ा या उसके बराबर नहीं होगा, तो ये जो है आपका ट्रू पॉइंट नहीं है। अब इधर आइए, अब इधर वाला चेक कीजिए, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो 0 - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी जो है ये भी नहीं होगा, तो भाई किधर होगा, ध्यान देने वाली बात है। अब थोड़ा सा ऊपर की ओर चेक कर लेते हैं, ऊपर की ओर चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग का तो इनइक्वलिटीज यही है कि y > ये है, इत्मीनान से बता रहे हैं, हमको पता है कि किधर होने वाला, लेकिन हम चेक करके बता रहे हैं आप लोग को कहाँ पे होने वाला। तो देखिए ऊपर का पॉइंट यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था, है ना, तो ये 1 1 हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका -1 1, ठीक है, ये चीज़ है। अब ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ का पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x0 y1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। तो इस पॉइंट को इसमें इनइक्वलिटीज में रख करके चेक कीजिए, देखिए क्या होता है। तो y का मान क्या है आपका 1 है, और x का मान क्या है 0 है, तो देख सकते हैं 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो 1 क्या होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर का कंडीशन में, यानी 1 जो है 0 से बड़ा होता है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस इनइक्वलिटीज़ को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोग का जो फिजिबल रीजन या रिक्वायर्ड एरिया जो होगा इस पार्ट में होगा, ठीक है, इस पार्ट में होगा, है ना।
तो इस पार्ट में होगा। उसके बाद जो है कहा था, इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कौन सा, ये पार्ट में बोला है, ये पार्ट में बोला है, ठीक है, ये पार्ट में बोला है। इसका मतलब ये है कि पाराबोला यहाँ पे है और ये बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि इधर का पॉइंट इसको इनइक्वलिटीज़ को संतुष्ट किया। हम लोगों को यही चेक करना है कि किधर का बिंदु इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है किस पॉइंट के लिए, और जिधर वाला पॉइंट के लिए होगा उधरे का एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए गौर से बोला था कि ये वाला कर्व और इस कर्व से घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल, ये कर्व बोला ऊपर की ओर और लाइन जो है नीचे, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। फिर इधर की ओर देखिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। समझे कैसे किए, कैसे पता चला, है ना। हम लोग इनइक्वलिटीज में गए, ठीक है। एक बार क्या किए, ये जो पाराबोला है इसके दायां साइड का हम लोग इस साइड का देखे, चेक करके संतुष्ट नहीं हुआ, इस साइड का देखे संतुष्ट नहीं हुआ, ऊपर का देखे तो बेचारा क्या कर गया, संतुष्ट कर गया। इसका मतलब ये है कि पाराबोला बोल रहा था भाई मेरा ऊपर वाला एरिया को आप लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया वही होगा। तो ऊपर का एरिया और ऊपर में ये वाला लाइन, तो लाइन यहाँ है तो दोनों के बीच का एरिया कौन हो गया, यही ना हो गया, है ना। चलिए तो ये चीज़ हो गया। तब यहाँ से आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए तो ध्यान देंगे कि जितना एरिया यहाँ पे उतने एरिया यहाँ पे है ना, जितना यहाँ पे उतने एरिया यहाँ पे है। हम लोग क्या करेंगे, एक साइड का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाहिर सी बात है एक साइड का एरिया कहाँ से निकलेगा, देखिए गौर से, ये टोटल किससे कवर है, तो लाइन से, y = x लाइन से कवर है टोटल, ये टोटल। तो टोटल में वाइड पोर्शन किससे घिरा हुआ है, वाइड पोर्शन किससे घिरा हुआ है, पाराबोला से, है ना। तो टोटल में वाइड वाला पोर्शन घटा देंगे तो ये कलर वाला भाग निकल जाएगा। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे, देखिए तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम फिगर, इंपॉर्टेंट इसका फिगर है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 to 1, लिमिट चलेगा 0 से 1। ये टोटल किससे घिरा है, तो लाइन से, तो लाइन का इक्वेशन में x जाइए, क्या y का मान x है, x, और ये वाइड वाला किससे, टोटल में, ये टोटल में वाइड घटाएंगे तब कलर वाला मिलेगा। और वाइड वाला किससे घिरा है, किससे घिरा है, तो यहाँ पे क्या था इक्वेशन, y = x², है ना। तो यहाँ से y का मान x² है, तो x² dx। चलिए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 और x² का x³/3, लिमिट चलेगा 0 से 1, ठीक है। तो 1/2 1/3 ये हो गया, -0 -0 तो हो गया आपको 3 - 2/6, तो 1/6 हो गया इसका रिजल्ट। ये हो गया 3 - 2/6, 1/6 हो गया इसका रिजल्ट, ठीक है। तो कैसे क्या किए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी बचा खुचा आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन XY
सच दैट वाई स्क्वायर लेस इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस इक्वल 9। ये है, देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने से सिर्फ भारी लगता है, टफ लगता है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया के लिए फिजिबल पार्ट आपको सेलेक्ट करना, वही पॉइंट को रख करके इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करा करके। तो देखिए यहाँ पे दो कर्व है, गौर से देखिए। तो इक्वल वाला पार्ट को देखना है आपको सिर्फ, है ना। इक्वल वाला पार्ट लेकर के चले तो दो कर्व दिख रहा होगा आपको, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक कर्व ये हो गया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफ बनाने के लिए या फिर कर्व को दिखाने के लिए, प्लॉट करने के लिए आपको इक्वेशन लेना है, इनइक्वलिटीज नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये हो गया। तो ये हो गया, देखिए। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9/4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है 3/2 का स्क्वायर। तो देखिए ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि ये जो है सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है कब? जब सेंटर उसका ओरिजिन पे रहता है और उसका जो रेडियस है वो कितना रहता है? 3/2 रहता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। चलिए दोनों कर्व को पहचानिए भाई, क्या है दोनों कर्व? तो दोनों कर्व में एक कर्व है आपका, गौर से देखिए, x पर 1 पावर है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा आपका, और आगे में पॉजिटिव है, तो जब आगे में पॉजिटिव x पर 1 पावर रहे तो वो हो जाता है आपका राइट वार्ड पैराबोला, क्योंकि x एक पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस पैराबोला को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये आपका जो है राइट वार्ड पैराबोला हो गया। उसके बाद ये आपका सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 3/2 है। तो देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेन है ग्राफ ड्रॉ करना। एक्स वाई यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ठीक है। चलिए तो एक सर्कल तैयार कीजिए। सपोज यही एक सर्कल है, उसके बाद सर्कल है तो इसका रेडियस कितना दिया है? 3/2 ना। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2, 0, ये हो जाएगा। उसके बाद ये पैराबोला का डायग्राम बनाइए। तो राइट वार्ड पैराबोला, दिस इज राइट वार्ड पैराबोला, कुछ इस प्रकार का होगा राइट वार्ड पैराबोला, ठीक है। तो दो जगह कट कर रहा है भाई यहाँ पे। चलिए ये है, तो डायग्राम आपका बन चुका है, तैयार है। अब आगे का प्रोसेस जो है उसको कीजिए। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोगों को चेक करना है कि भाई ध्यान दीजिए, पैराबोला और सर्कल के बीच का हम लोगों को एरिया निकालना है। अब सवाल है कि भाई बीच का मतलब क्या, इधर वाला कि इधर वाला? दो पार्ट है ना इसका बीच में, तो सर्कल प्रॉपर नहीं बना है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, गंदा हो जाएगा। चलिए देखिए, तो सर्कल जो है जो जहां बना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब सवाल है, देखिए यहाँ पे ये पैराबोला है, ये आपका क्या है, सर्कल है। तो यहाँ पे जो है आपका एरिया जो है, रिक्वायर्ड एरिया इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि इसको यदि बोला जाए तो ये एरिया भी क्या है, पैराबोला और सर्कल का बीचे में ना है। ये एरिया भी बीचे में है, ये एरिया भी बीचे में। अब हम लोग को क्या करना है, ये डिसाइड करना है कि एरिया भाई रिक्वायर्ड एरिया इधर होगा कि इधर होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो वही वाला बात हम लोग पॉइंट यहाँ पे रख करके चेक करेंगे। चलिए, तो वाई स्क्वायर लेस इक्वल है 4x। चलिए ध्यान दीजिए,
कोई पॉइंट एक मान लिया जाए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे होगा ना 1,0 जरूर होगा। 3/2 यहाँ है, 3/2 यानी कि 1.5 है, तो यहाँ पे 1,0 जरूर होगा कहीं पे। सपोज यहाँ पे 1,0 है, ठीक है। चलिए रख करके देखिए इसमें, तो 1,0 रख करके देखिए, इस पार्ट वाला रख रहे हैं, कोई भी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी पॉइंट रख करके चेक कर सकते हैं। चलिए तो 1,0 रखिए यहाँ पे, तो x का मान 1, y का मान 0, तो 0 का स्क्वायर 4 × 1 तो 0। देखिए तो 4 बेचारा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है भाई। 4 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। 4 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब पैराबोला का कहना है कि भाई रिक्वायर्ड एरिया जो मिलने वाला है आपको कुछ इस डायरेक्शन में मिलने वाला है। अब थोड़ा सा सर्कल का सुन लीजिए, सर्कल क्या बोल रहा है ना, इधर का पॉइंट रखे पैराबोला का इनइक्वलिटीज में, तो हम लोगों को ट्रू कंडीशन मिला है ना, इसलिए पैराबोला बोल रहा है कि आप मेरा जो इस साइड में रिक्वायर्ड एरिया ले सकते हैं। चलिए अब सर्कल में बात करते हैं, ठीक है। सर्कल में अब जैसे देखिए मान लिया जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई एक पॉइंट रखिए, देखिए 4x² + 4y², यही ना है। चलिए ना यही तो रखते हैं, यही पॉइंट को रखिए ना, क्या दिक्कत। 1,0 को x 1 है, y 0 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 1, इधर तो 0, तो 4। देखिए तो 4 बेचारा क्या होता है, 9 से छोटा या होता है ना। देखिए ना, या यूँ कहिए कि 9 4 से बड़ा, या यूँ कहिए कि 4 9 से छोटा है। यानी कि ये पॉइंट भी इस इनइक्वलिटीज़ को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। पॉइंट संतुष्ट करना चाहिए, जिधर का पॉइंट संतुष्ट करेगा उधर रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो ये पॉइंट इधर का इस पार्ट वाला रखे यहाँ पे इनइक्वलिटीज़ में, तो देखते हैं कि इनइक्वलिटीज़ को संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए जो है सर्कल का कहना है कि इसी पार्ट में आप देखिए, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इधर के बारे में क्या है, तो भाई इधर यदि मान लिया जाए सर्कल में टोटल पार्ट आ रहा है ना, टोटल पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो यदि इधर का पॉइंट रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ चूंकि स्क्वायर है ना दोनों जगह, तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे ये भी पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा। लेकिन इधर वाला यदि लेते हैं तो वो पार्ट क्या होगा, इसका पैराबोला का जो है बात नहीं सुन रहा है। पैराबोला बोला भाई इधरे लेना है ना, इधर लेना है। यदि इधर वाला पॉइंट लीजिएगा आप, संतुष्ट करेगा, लेकिन वो दोनों का बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इसका कहना है कि इधर लेना है, ठीक है। ये चीज़ है, तो दोनों का सुनना है। तो ये जो है ये वाला पार्ट आप पकड़िए, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है, ये देखिए सर्कल और पैराबोला दोनों के बीच में आया है, सर्कल और पैराबोला दोनों के बीच में आया है ना। क्योंकि इसका जो इनइक्वलिटीज था, इधर वाला पॉइंट इसको संतुष्ट किया था, इसलिए पैराबोला बोला इधर ही होगा उसका क्या, तो रिक्वायर्ड एरिया। इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर का पॉइंट इसके पैराबोला के इनइक्वलिटीज को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। पहले हम लोग इक्वेशन लेकर के सीधा इक्वेशन लेकर के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कौन सा पार्ट हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो डायरेक्शन, इधर का पॉइंट रखेंगे, देखेंगे संतुष्ट कर रहा है तो कर्व बोलेगा उधर रिक्वायर्ड। यदि इधर का संतुष्ट करेगा, कहने का मतलब ये एक कर्व का नहीं सुनेंगे, यहाँ पे दोनों कर्व का सुनेंगे। एक कर्व का सुनने से काम नहीं चलेगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या बोला, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो दो कर्व के बीच का भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो दो भाग का बीच का क्षेत्रफल यदि बताना है तो दोनों कर्व का सुनना जरूरी है। ऐसा नहीं एक कर्व पीछे बोला एक कर्व इधर बोल रहा है तो ले लेंगे, नहीं। जिस भाग को, जिस रीजन को दोनों कर्व सपोर्ट करेगा वही कर्व हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया होगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इस भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को कैसे मिलेगा, है ना। तो कैसे मिलेगा, सिंपल सा है कि यहाँ पे जहाँ पे कटा वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए भाई आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स निकालना होगा। ये दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना होगा।
तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ये है, और ये वाला जो है सर्कल यहाँ है, मतलब सर्कल यहाँ पे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लेना है, ध्यान में रहे ये सब बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको y स्क्वायर का मान क्या है 4x है, तो y स्क्वायर के जगह पर डायरेक्ट 4x लिख दीजिए। तो 4x स्क्वायर 4 इंटू 4x, वाई स्क्वायर के जगह पर 4x इधर इक्वल्स टू 9, तो 4x स्क्वायर यहाँ पे 16x माइनस 9 ये हो गया, है ना। ठीक है, अब गौर से देखिए, स्प्लिटिंग द मिडिल पार्ट रूल अप्लाई कीजिए, दोनों पार्ट को गुना कीजिए तो माइनस 36x स्क्वायर हो रहा है ना, इसको ऐसा लिखा जाएगा। तो 18x माइनस 2x 9 इक्वल्स टू 0, देख सकते हैं 18 में 2 गया 16, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों को एक साथ रखेंगे, इसको इसके साथ रखिए। देखिए 4x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2x है, तो 4x स्क्वायर यहाँ माइनस 2x है, तो यदि 2x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 बचा। ये दोनों में यदि हम लोग क्या करेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बचा। ठीक है, तो 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1.5 मिला, है ना। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.5, 0। चलिए x का वैल्यू क्या मिला 1/2, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2। देखिए डायग्राम आपका क्या रफ डायग्राम है, इसलिए डायग्राम पर मत जाइए कि भाई यहाँ 3/2 है तो ये 1 जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, रफ डायग्राम है, कोई स्केल से माप करके नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये पॉइंट मिल गया 1/2। अब गौर से देखिए, तो ये तो आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट चलेगा 0, 0, तो लिमिट चलेगा 0 से 1/2, और ये किससे घिरा है, ये घिरा है पैराबोला से। ठीक, फिर यहाँ 1/2 से चलेगा 3/2, और ये किससे घिरा है आपका सर्कल से घिरा है। बस दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जितना उतने नीचे है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो गिवन कर्व्स आर y स्क्वायर लेस इक्वल 4x एंड 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर लेस इक्वल 9, ये है। ठीक है, तो लिखेंगे देन फ्रॉम फिगर रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1/2, 0 to 1/2, ये किससे घिरा है तो यहाँ, तो यहाँ से y का वैल्यू देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 2√x। चलिए, तो 2√x हो गया, ठीक है, dx प्लस उसके बाद 1/2 से तो लिमिट चलेगा 1/2 से 3/2। ठीक है, और ये किससे घिरा है सर्कल से, सर्कल का इक्वेशन यहाँ है भाई, तो सर्कल का इक्वेशन में y निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये dx। चलिए, अब यहाँ से सारा खेल रह गया आपका, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऊपर जितना पार्ट है उतने पार्ट नीचे भी है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो भी अब आगे का प्रोसेस बच गया वो बच गया आपका इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, सिंपल सा है। चलिए, तो गौर से देखिए यहाँ पे 2 को बाहर कीजिए और √x का हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2, लिमिट चलेगा इसका 0 से 1/2। ठीक है, ये अब यहाँ देखिए इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला है इसका x इंटू यही चीज़ लिखिए, तो 9/4 x स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर यानी 9/4/2 साइन इनवर्स x बाय a, तो a हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसको स्किप कर देते हैं। तो लिमिट चलेगा 1/2 से 3/2, ये हो गया। ठीक है,
अब लिमिट बैठाना है हम लोगों को, ध्यान देंगे। तो 2/3 को बाहर कीजिए तो हो गया 8/3। तो x के जगह पर पहले 1/2 बैठेगा, तो 1/2 पर पावर 3.5 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 का 3/2 पावर 0 ही होगा। चलिए यहाँ पे पहले 3/2 बैठाएंगे तो गौर से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 9/4, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 9/8 हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि x के जगह पर 3/2 बैठाएंगे तो कट जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा। अब 1/2 बैठाइए, तो 1/2 यहाँ पे रखने वाले, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/2, उसके बाद यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4, तो 9 में 1 माइनस हो जाएगा, तो 8/4। गौर से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, तो x के जगह पर 1/2, ठीक है, x के जगह पर 1/2, फिर रूट अंडर 9/4, और ये जो x है इसके जगह पर 1/2 को बैठाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बटे में है आपका 2, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में 1 गया तो 8/4/2, तो 1/2, 8/4 को हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 ना /2। तो गौर से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका √2 और 2 × 2, ठीक है। तो 1 इससे काट दीजिए तो √2, तो 1/√2 हो गया। चलिए आप लोग अपने से भी कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/√2, ठीक है। यानी इसको यहाँ पे रखेंगे तो आपको 1/√2 मिलेगा। उसके बाद प्लस 9/8 इधर साइन इनवर्स, यहाँ देखिए x के जगह पर 1/2 तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ x के जगह पर जब 1/2 को रखेंगे 2 कैंसिल, 1/3 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे सॉल्व करके क्या आने वाला है रिजल्ट इसका। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8/3 इंटू 1/2√2, ये हो गया यहाँ से। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते चलिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4, प्लस में है 9/4 π/2, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2। फिर यहाँ से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में √2 है ना, 2 से यहाँ पे 2/√2, तो माइनस में √2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इधर से 2 आया तो 4, तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैच करा सकते हैं। चलिए देखिए इसको और इसको एक साथ रख लीजिए, तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3√2 माइनस √2। अच्छा, इसमें और इसमें बात कीजिए तो 9/4 यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बच रहा है इधर आपका, ठीक है। अब गौर से देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2/3√2, ये यहाँ पे 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया, 4 में 6 माइनस हो गया तो -2, 4 में 6 माइनस हो गया तो -2, यहाँ पे 3√2 हो गया, प्लस 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो √2/3 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये चीज़ है, तो उम्मीद करते हैं कि सही कैलकुलेशन किए हैं। एक बार आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। ये आपका जो मिसलेनियस का सवाल है एनसीईआरटी का मिसलेनियस का सवाल, मिसलेनियस का एक्सरसाइज का है, ठीक है। मिसलेनियस का एक्सरसाइज का सवाल है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा एक बार।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, इनइक्वलिटीज़ पर बेस्ड है। आपको सिर्फ इक्वेशन लेकर के यहाँ जो इनइक्वलिटीज़ देता है यहाँ से इक्वल इक्वल लेकर के इक्वेशन लेकर के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद पॉइंट रख करके चेक करना है कि किधर का पॉइंट इनइक्वलिटीज़ को संतुष्ट करता है, उधर आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। उसके बाद हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे विदाउट इनइक्वलिटीज वाला। एग्जाम में आपको लॉन्ग टर्म के लिए पूछता है, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहता है आपको, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। क्वेश्चन है x, y such that 0 y is greater equal 0 less equal x square plus 1 comma 0 y is greater equal 0 less equal x plus 1 उसके बाद x is greater equal 0 लेस इक्वल 2। ठीक है, इसको हम लोग बंद कर देते हैं इस तरह से। चलिए, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं इसमें। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा 3 कर्व है शायद। देखिए, एक यहां पे है, इसको बराबर लेकर मान करके चलिए, तो y इक्वल्स टू, ग्राफ खींचने के लिए आपको इक्वेशन चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ देखिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। फिर यहाँ देखिए x इक्वल्स टू 2। ये 3 कर्व है आपको, है ना, 3 कर्व है आपको, जिसमें से पहला वाला आपका पैराबोला है, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है, और तीसरा वाला भी स्ट्रेट लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, और ये वाला क्या होगा, y एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। और ये वाला क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y पर 1 पावर है, तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए, इसका हम लोग बना रहे हैं। सबसे मेन होता है इसमें ग्राफ बनाना। ये x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है। चलिए, तो ये वाला पैराबोला बनाइए। गौर से देखिए, इसका इक्वेशन क्या है,
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको लिखा जा सकता है y माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब गौर से देखिए, जब ऐसा हो कि y माइनस y1 इक्वल्स टू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर हो, तो ऐसा पैराबोला क्या होता है, इसका वर्टेक्स हो जाएगा x1 y1 पर। ठीक है, तो वर्टेक्स हो जाएगा x1 y1 पर, और चूंकि इस पर एक पावर है तो ये अपवार्ड पैराबोला होगा जिस पर 1 पावर होगा उधर ही मुंह घूम करके, यानी कि उसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा कहाँ पे, तो 0,1 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0,1 कहाँ होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे यदि ले 0,1, ये हो जाएगा 0,1। ठीक है, तो यहाँ से अपवार्ड पैराबोला बनाना है, तो अपवार्ड पैराबोला, चलिए तो ये हो गया आपका अपवार्ड पैराबोला। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ देखिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन क्या है, तो आपको जो है कहाँ से पास करेगा, यहीं से पास करेगा। देखिए ना यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट, देखिए जब लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी रहता है, mx प्लस सी रहता है ना, तो ऐसी स्थिति में ये लाइन कहाँ से पास करता है, इस तरह से y एक्सिस को कट करते हुए, और यहाँ जो c रहता है वही उसका y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे 1 है तो है ना, यानी कि x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये क्या करेगा, y एक्सिस को कट करेगा, और ये कितना होगा, तो 1 होगा, तो यानी कि यहाँ से पास करेगा ये कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से पास करेगा। तो ये लाइन हो गया आपका y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये वाला हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा, है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अपवर्ड पैराबोला है। चलिए ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा तो गड़बड़ बनेगा क्या कि प्लेन बोर्ड है। चलिए, तो ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कि कहाँ से, तो 0,1 से पास किया है। उसके बाद एक और पॉइंट है, देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे यदि हम लोग इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला हो जाएगा आपका, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा, तो 1,0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और 2 कहाँ हो जाएगा, तो 2 संभवतः यहाँ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, यानी यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 1, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हो गया, तो ये हो गया आपका, ये लाइन हो गया x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो 3 तो हो गया। देखिए पैराबोला, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो आपको क्या कहा है, देखिए तो कौन सा भाग का जो पॉइंट है, कौन सा भाग हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया बताएगा, तो देखिए यहाँ चेक करते हैं फिर से। आइए यहाँ पे देखिए, पहली बात देखिए यहाँ 0 इस तरह से है, इसका मतलब ये है कि 0 इक्वल्स टू y यदि ले तो ये आपका किसका, तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो 0 इस तरह से है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका 0 इक्वल्स टू x, ये आपका जो है y एक्सिस का समीकरण होता है। कहने का मतलब ये ग्रेटर का सिंबल है, इसमें भी ग्रेटर है, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस बोला ऊपर और ये बोला इधर, है ना। क्या देखिए ना यहाँ पे क्या, x का कोई भी वैल्यू इधर लीजिए, सपोज 1 लिए तो वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब इधर वाला पार्ट में होगा, इधर वाला पार्ट में होगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे चलिए y का कोई भी वैल्यू लीजिए, 1 लिए, तो देखिए तो ये वाला कंडीशन संतुष्ट करेगा, ये ऊपर, तो ये बोला इधर, ये बोला इधर। चलिए क्लियर है। उसके बाद लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग इसका और इसका सुन लिए हैं। अब चलते हैं किसमें, अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा, y इज लेस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला का कंडीशन है, पैराबोला है। देखिए यहाँ चलिए इधर का ही कोई पॉइंट लीजिए, इधर का जैसे 1,0 रखिए तो इसमें तो y0 x1, तो चलिए यहाँ पे 0 1 का स्क्वायर, देखिए तो 2 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, जाहिर सी बात है। यानी कि पैराबोला बोल रहा है भाई कि इधर जो है आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा,
ठीक है, ये बात हो गया। उसके बाद पैराबोला बोला इधर, उसके बाद लाइन में चलिए तो लाइन में चलिए तो लाइन में चलिए, लाइन है आपका y लेस इक्वल x प्लस 1, ये है लाइन। तो यही तो पॉइंट रखिए ना इसमें, तो रखेंगे तो यहाँ पे 0 y 0 और x कितना 1, तो 1 प्लस 1, तो देखिए यही है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये भी बोला इधर, पैराबोला भी बोला इधर। उसके बाद ये जो है यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ से इस लाइन से इधर का कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे 1,0 रखिए इसमें, ये वाला, तो मतलब यहाँ से इधर x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, दूसरे छोटा होगा ना, जैसे ये। तो आप देख सकते हैं, यानी ये लाइन बोल रहा है इधर, ठीक है। तो बढ़िया से समझिए, पैराबोला में देखिए कि पैराबोला बोला इधर का लाइन रिक्वायर्ड एरिया होगा, फिर लाइन बोला इधर, और फिर ये वाला पार्ट बोला इधर, एक्स एक्सिस बोला इधर, वाई एक्सिस बोला इधर। तो आप जाहिर सी बात है दिमाग में आ गया होगा आपका कौन सा एरिया होने वाला है, तो आपका होने वाला है ये वाला एरिया। डायग्राम ही मेन है, बाकी सवाल में कहीं कोई दम नहीं है। चलिए तो गौर से देखिए, तो ये तो ओरिजिन है, तो 0,0 है, मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 1 चलेगा, और ये किससे घिरा है, तो पैराबोला से। फिर 1 से चलेंगे 2, ये किससे घिरा है, तो लाइन से। बस दोनों का इंटीग्रेशन करके जोड़ देंगे, हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, हो गया। अब एनसीईआरटी का आपका तीनों इनइक्वलिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है संभवतः हम लोग नॉर्मल कर्व का इक्वेशन देखें जिसमें कि इनइक्वलिटीज का कंडीशन ना हो। चलिए तो डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, गिवन कर्व्स आर। तो कौन कौन सा कर्व है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे y लेस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पहला। उसके बाद y लेस इक्वल एक्स प्लस 1, ये दूसरा। एंड तीसरा वाला आप देख सकते हैं, ये वाला तीसरा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे देन फ्रॉम फिगर से डायरेक्ट देख करके, फ्रॉम फिगर रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हम लोगों को चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 चलेगा, और ये वाला पार्ट, ये टोटल एरिया किससे घिरा है, देखिए पैराबोला से। पैराबोला में y का वैल्यू जो है उसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया dx प्लस। उसके बाद 1 से चलेगा 2, 1 से चलेगा 2, 1 से 2, और ये किससे घिरा है, तो आप देख सकते हैं लाइन से। तो लाइन में x प्लस 1 है, तो उसको लीजिए। चलिए अब यहाँ से आगे का काम रह गया इंटीग्रेशन, तो खटाखट कर दीजिए। तो x का क्यूब बाय 3 प्लस x, लिमिट चलेगा 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x, लिमिट चलेगा 1 से 2। तो पहले जो है x के जगह पर अपर लिमिट बैठता है, तो 1/3 प्लस 1। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट बैठेगा, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। फिर इधर चलते हैं, तो 2 बैठाइए, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4/2 2 प्लस 2। 1 बैठाइए, तो 1/2 प्लस 1। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 3 प्लस 1, 4/3, 4/3, यहाँ पे 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस में 3/2, 1 प्लस हाफ। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 3 1 2 का एलसीएम 6, यहाँ पे हो गया 8 प्लस 1 6 जा 6, तो 4 6 जा 24, माइनस 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 9। तो ये हो गया 32 माइनस 9/6, देयरफॉर 21/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका इन 3 कर्व से घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम लेकर के समझाने का प्रयास किए, उम्मीद किए हैं
कि सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार का आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।